रामचंद्र भगवान की जय। अब रावण को ये लगा कि जो मेरी बहन ने बताया है वो नारी बहुत सुंदर है, अवश्य ही उसका हरण करना चाहिए। रावण ने यही तो पूछा था शूर्पणखा से कि अब तू ये बता कि वो आएगी कैसे। तो शूर्पणखा ने ये कहा था कि देख भैया, अगर ऐसे आमने सामने लड़के लाएगा नहीं तो तेरी हिम्मत नहीं कि तू उससे जीत जाएगा। लड़के नहीं ला सकता, हाँ चुपचाप छुप के ला सकता है तू। अब रावण ने क्या किया, मारीच को बुलाया और मारीच से कहा कि मारीच तुझे मेरी सहायता करना पड़ेगी, क्योंकि मारीच जो है वो भी बहुत माया जानता था, हर किसी का रूप धारण कर लेता था, ये उसमें माया का प्रभाव था। बोले क्या करूं आप बताओ। तुझे सोने का मृग बनना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, क्योंकि माया जानता था ना। अब माया ही माया के सामने जाके माया का कार्य करेगी। उधर भी भगवान की माया, उधर भी माया रूपी सीता और इधर भी जो है माया का मारीच। अब देखिए माया का कैसा चक्कर है। जबकि सोने का है नहीं, वो सोने का है नहीं, लेकिन सोने जैसा दिखना सोने का नहीं है, सोने जैसा दिखना। इसलिए मारीच ने जो वो रूप बनाया कि जैसे सोना हो। मृग बन करके आया और रावण महात्मा साधु का वेश धारण करके, यति का वेश धारण करके कुटिया के पीछे छुप गया। लक्ष्मण, राम, माता जानकी अपनी कुटिया में बैठे हैं, फुलवारी में जल दे रही हैं, कोई घास उखाड़ रहे हैं। इस प्रकार से जो है अपनी कुटिया के अंदर बैठे हैं, प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं। वो मृग घास खाता खाता, घास तोड़ता चुगता हुआ, धीरे धीरे फुदकता हुआ जो है कुटिया के आसपास में आ गया। और जैसे ही पास में आया तो माता सीता की नजर पड़ी और जो है सीता जी की ये इच्छा हुई, ये मृग तो बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ण का है, और यदि इसे यहाँ से अपन वन से चलेंगे तो इसका शिकार करके लाएं, इसकी जो मृग छाला निकलेगी वो अपने गुरुदेव को अर्पण करेंगे चल करके। बहुत सुंदर मृग है। तो प्रभु श्री राम जी बैठे हुए थे, चरण पे चरण रख करके मृग दिखा। माता ने इशारा किया, प्रभु ये चाहिए मुझे। क्या चाहिए? बोली वो जारिया है वो चाहिए। आज तक सीता जी ने कुछ नहीं मांगा था, मन में विचार कर रहे प्रभु, और आज पहली बार ये मांग रही है। बोले क्या करोगे? बोले अपने गुरुदेव को चरणों में अर्पण करेंगे, अपने गुरुदेव इसकी मृग छाला पर बैठ करके भजन पूजन करेंगे, मुझे वो चाहिए। अरे रहने दो सीता, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। प्रभु श्री राम ने उसी समय धनुष उठाया, तीर उठाया और मृग के पीछे लगे। लखन से कहा, लखन यहीं रहना, मैं लेके आता हूँ अभी इसे, क्योंकि अब यहाँ से जो है भगवान की लीला प्रारंभ हो गई है। प्रभु सब जान रहे हैं।
भगवान दौड़ लगाते हुए मृग के पीछे गए। मृग जो है भागता, छलांग मारता, इधर छुप जाना, उधर छुप जाना, और 1-2 किलोमीटर दूर लिए गया। इधर प्रभु उधर गए। अब मारीच ने सोचा, अब मुझे मरना तो है ही है, यदि सोने के इस शरीर में मरूंगा तो मेरी मुक्ति तो होगी नहीं। मान लो प्रभु ने बाण मार दिया तो सोने के मृग की मुक्ति होगी, लेकिन मैं मारीच का मारीच रह जाऊंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं तो देते का देते ही रह जाऊंगा। उसी समय मृग ने, उस मारीच ने वो अपना असली रूप धारण कर लिया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने बाण मारा और मारीच वो मृग का रूप छोड़ करके मारीच के रूप में आ गया, और एक ही बाण में जो है उसके प्राण प्रभु श्री राम ने हरण कर लिया। और मरते मरते उस मारीच ने एक आवाज लगाई, अरे लखन। जैसे ही ये आवाज लखन के कान में पहुंची तो लखन सीता जी के कान में पहुंची। सीता ने भी सुना, लखन ने भी सुनी। तो सीता जी ने लखन से कहा, लखन भैया प्रभु पे कष्ट आया है, उनकी आवाज सुनाई दी मेरे कान में। मारीच अपनी माया से किसी की भी एक बार आवाज सुन लेता था, एक बार यदि उसने किसी की सूरत देख ली तो उसकी आवाज में वो बोलता था, इतना माया भी था। तो लखन ने कहा, भैया माताजी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरे भैया पे कोई संकट नहीं आ सकता, मैं जानता हूं मेरा भाई कैसा है। 2-4 बार माताजी ने कहा, लखन ने मना करते रहे, भैया माँ मुझे विश्वास है मेरे भाई पे संकट नहीं आ सकता है। अरे लखन तू क्या, तू मुझे ही देखता रहेगा, तू जा नहीं सकता अपने भाई के प्रति। माता जी क्रोधित हो गई तो लखन जी को सहन नहीं हो सका। कुछ ऐसे मर्म वचन जो है सीता जी ने लक्ष्मण को कह दिया। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के जब जाने लगे तो लखन ने कहा कि माता एक बात का ध्यान रखना, मैं ये तीर से जो है ये रेखा खींच करके जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत कर देना बाहर, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो वो रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी। जितनी भी तपस्या थी लक्ष्मण की, क्योंकि लक्ष्मण जो है शेषनाग का अवतार है, जितनी उनकी तपस्या की शक्ति थी उस शक्ति को उस रेखा में जो है उन्होंने डाल दिया था कि जो भी कोई इस रेखा को पार करके आएगा जल करके राख होकर के भस्म हो जाएगा। माँ ध्यान रखना, इसको पार करके मत आना। अब माता को उसमें शक्ति नजर नहीं आ रही है, वो तो खाली लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है। लखन इस प्रकार कह करके चल पड़े। राम जी के पास में पहुंचे, उधर और इधर जो रावण आता है पीछे से और आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि। सीता जी बाहर कुटी से निकल करके देखती कि कोई योगी दोपहर के समय भिक्षा मांगने के लिए आया है, ये भिक्षा का समय तो है नहीं।